नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार इस बार क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों उसके ऊपर क्या अपडेट है और दोस्तों क्या वैकेंसी अब की बार बढ़ सकती है फिर से, और 26,146 से लेकर समथिंग 45,521 तक क्या पहुंच सकती हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा डाउट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लियर होगा, और आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात की जाएगी और आपके ही ये हित में वीडियो होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जब वैकेंसी आपकी इतनी हो जाएंगी तो कट ऑफ फिर क्या इतनी दोस्तों देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमें जितने भी डाटा मिले हैं वो दोस्तों रियल हम नहीं कह सकते। अभी दोस्तों बताएंगे कि क्यों हम रियल नहीं कह सकते। क्या 140 प्लस वाले जो बच्चे हैं, 140 प्लस नंबर वाले बच्चे 10,000 हैं, वो दोस्तों कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं। क्या रियलिटी में 140 प्लस नंबर जिन बच्चों के हैं वो बच्चे 10,000 हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात किया जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो डाटे हमें मिल रहे थे वो दोस्तों क्या एकदम फेक हैं या फिर क्या इसमें रियलिटी है। अगर रियलिटी है तो कितनी है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वो चाहे आपके लिए फेक न्यूज हो उसको भी दिखाया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि ये फेक न्यूज है। दोस्तों हर एक न्यूज़ को यहाँ पर अपडेट किया जाता है, तो एक बात याद रखना कि कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या 140 प्लस जिन बच्चों के नंबर थे वो 10,000 डाटे के हिसाब से 10,000 पता चल रहे हैं, और ये डाटा किसका है ये भी जानना बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये RWA का है, ठीक है, RWA का है। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि आप लोग RWA के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हो और उनकी कामयाबी से आप लोग जलते हो। तो देखिए मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं RWA की कोई भी बुराई नहीं करने वाला हूँ, बल्कि वो एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। उस पर हज़ारों बच्चे, यूँ कह सकते हैं लाखों बच्चे, यूँ कह सकते हैं करोड़ों बच्चों का ट्रस्ट है उस पर, तब जाकर वो इतना बड़ा चैनल हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन जो रियलिटी है वही दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए 140 प्लस नंबर जिनके हैं वो 10,000 के आसपास बताया जा रहा है, और ये गूगल फॉर्म के जरिए बताया जा रहा है। याद रखना, गूगल फॉर्म के जरिए बताया जा रहा है। और ये गूगल फॉर्म में आपके आंसर की के बारे में कोई पता नहीं करता है कि आंसर की के हिसाब से ये डाटा नहीं मिलता है। ये वही डाटा मिलता है जो आप लोग वहाँ पर डालते हो, और नॉर्मलाइज मार्क्स भी डालते हो, रो मार्क्स भी डालते हो, सब कुछ वहाँ पर फिलअप करते हो। अब याद रखना कि उसमें से इतने ज़्यादा बच्चे जो कह सकते हैं बेईमान होते हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, क्योंकि किसी बच्चे के अगर कम मार्क्स हैं तब भी वो ज़्यादा मार्क्स अपडेट कर देता है, ताकि बहुत सारे बच्चे डर जाएं कि इतना स्कोर बच्चों का हो सकता है। और कई बच्चे यही देखकर बहुत सारे बच्चे फिजिकल भी इस वक्त नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये डाटे हर बार निकलते हैं, और हर बार जब रिजल्ट आता है तब सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस आंकड़े से बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि 140 प्लस मार्क्स हैं, रो मार्क्स ही 140 प्लस बच्चों के 10,000 हैं। तो सोचिए अगर नॉर्मलाइज स्कोर इनका होगा तो कितने इनके नंबर हो सकते हैं। तो ये दोस्तों जो डाटा है वो दोस्तों हम पूरा का पूरा रियल नहीं कह सकते। हाँ कुछ हज़ार बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये जो स्टेट हैं वो हाई कट ऑफ वाले जोन में आते हैं। बल्कि आप लो कट ऑफ एंड मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप एकदम सेफ हो, और 100 मार्क्स से भी कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अभी आपको बताएंगे कि कितने किन स्टेटों की जाने वाली है। उससे पहले जो कि इस वीडियो का मेन पर्पस है वो है कि आखिरकार वैकेंसी इस बार इंक्रीज हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। दोस्तों हम आपको यही सजेशन करेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं ये भी आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए 10,000 के प्लस ही वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना दिख रही है। और ये मैं किस तथ्य पर कह रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बताता हूँ। देखिए 2018 में वैकेंसी आपकी बढ़ी थी सीआईएसएफ की, 2022 और 23 में वैकेंसी बढ़ी, आईटीबीपी की बढ़ी, और कई पोस्टों में और ज़्यादा बढ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा आईटीबीपी में बढ़ी थी। तो आईटीबीपी भी एक अच्छी फोर्स है और अच्छी पोस्ट है, कई सारे बच्चे इसकी फर्स्ट चॉइस भी रखते हैं। तो आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ में 2018 में बढ़ी थी,
और दोस्तों इससे पहले कई बार हुआ होगा जिससे बार वैकेंसी इंक्रीज हुई होंगी। अब यहाँ पर डाउट यही आता है कि जब 2025 का कैलेंडर जारी कर चुकी है SSCGD, फिर भी वैकेंसी बढ़ाने का पर्पस क्या हो सकता है। आखिरकार जब नया कैलेंडर आ चुका है तो वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं 2018 में वैकेंसी आई, 2019 तक चली, देन आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन लग गया था तो उसकी वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई। 2021 में भी आई, 2022 में भी आई, 2024 में भी आई, 2025 में भी आई और हो सकता है 2026 में भी आ जाए। अब जब SSC को पता था कि वो हर साल वैकेंसी निकाल रही है, फिर भी 2022 में 2 बार वैकेंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या था। जब 2 बार, एक बार इंक्रीज कर सकती थी लेकिन 2 बार इंक्रीज किया, इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब ये है कि वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है। और एक कब बढ़ती है, जब कई पोस्टों में वैकेंसी खाली पड़ी होती हैं और जब उस पोस्ट वाले SSCGD को लेटर लिखते हैं या ईमेल द्वारा बताते हैं या कोई अन्य सुविधा होगी उसके ज़रिए बताते होंगे, फिर SSC को तुरंत वैकेंसी निकाल देती है। ठीक इसी प्रकार यदि अब तक कुछ होता है, क्योंकि NCB की वैकेंसी इस बार भी नहीं है, अगर दोस्तों NCB की पोस्टें खाली पड़ होती हैं तो वहाँ पर भी निकाली जा सकती हैं, अदर पोस्टों में भी निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत सारी निकालने की संभावना है। अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो 2022 और 23 की जब वैकेंसी निकली थी, जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें बताया जा रहा था, कई बार अखबार की हेडलाइंस बना कि 85,000 के आसपास अभी SSCGD में वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी सिर्फ 26,000 वैकेंसी इस बार निकाली गई हैं। अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 60,000 अभी भी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। तो 60,000 अगली बार 2025 में तो निकालेंगे नहीं, उसमें से भी इतनी ही 25,000 या 26,000 या 30,000 ही निकाली जाएंगी वैकेंसी। तो इस बार वैकेंसी इंक्रीज होने का मतलब है कि आखिरकार इलेक्शन भी हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि इलेक्शन इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, इलेक्शन की वजह से भी बढ़ सकती है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है और ये वैकेंसी भी सेंट्रल लेवल की हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। और मोदी जी ने 10 लाख वैकेंसी निकालने का वादा भी किया था, और अगर SSCGD की रेलवे की वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो 100% 10,000 वैकेंसी, 10 लाख वैकेंसी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो इसके आधार पर देखिए तब भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। एक बात याद रखना कि आपकी 10,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, और ये मेडिकल तक भी बढ़ सकती है। फिजिकल नहीं हुआ होगा तब भी बढ़ सकती है, फिजिकल हो जाएगा तब भी बढ़ सकती है, मेडिकल भी हो जाएगा तब भी बढ़ सकती है, यानी कि फाइनल रिजल्ट तक आपकी वैकेंसी कभी भी इंक्रीज हो सकती है। याद रखना ये एक ट्रस्टेड न्यूज़ है और बहुत सारे बच्चों को यकीन भी है। अगर आपको भी लग रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं भी लग रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे पता है कि जो बंदे यकीन नहीं कर रहे हैं उनकी आंखें ज़रूर खुल जाएंगी जल्द ही। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि क्या आखिरकार कट ऑफ जो है वो दोस्तों 100 से भी कम कई स्टेटों की जाएगी। ओवरऑल हमने आपको बताया कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर बात करते हैं 100 से भी कम नंबर पर क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा कई स्टेटों में, तो देखिए अगर इंडिया को हम 3 स्टेटों में विभक्त करते हैं, ठीक है, इंडिया के एक तो आता है लो कट ऑफ वाला स्टेट, एक तो होता है हाई, एक मीडियम एंड एक लो। तो देखिए इन 3 जोन में या 3 कैटेगरियों में कट ऑफ इसके SSCGD की डिवाइड होती है। हाई कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हाई जाती है, मीडियम में थोड़ा लो जाती है, लो कट ऑफ में सबसे लो जाती है। अब अगर आप हाई कट ऑफ से बिलोंग कर रहे हो तो कम से कम 130 प्लस मार्क्स अब की बार रखिएगा, तब भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना दिखाई पड़ रही है यहाँ पर 130 प्लस, ठीक है, 130 प्लस। वहीं मीडियम कट ऑफ वाले अगर स्टेट के बारे में बात करते हैं तो इनकी 115 प्लस अगर स्कोर होता है तो इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वहीं लो कट ऑफ वाले स्टेट की बात करती हैं तो 95 प्लस। और ये दोस्तों फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं, ये ना तो फिजिकल की कट ऑफ है ना तो मेडिकल की कट ऑफ, ये डायरेक्ट फाइनल की कट ऑफ है। और इतने नंबर यदि आपके बन जाते हैं तो आपका 100% अब की बार इन्हीं पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप SSF की पाना चाहते हैं या फिर CISF की पाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा या अबव इनके होने चाहिए। वहीं SSF पाने के लिए आपको 145 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम तो इस बार भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाली है। तो याद रखना है कि अगर इस बार आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो 100% आप अपने फिजिकल पर फोकस करिए, क्योंकि आपके फिजिकल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये फिजिकल जो है आपका कम से कम मई में होगा, और 15 मई या 1 से लेकर 10 मई के बीच में कभी भी होने की संभावना है। और अगर हम रिज़ल्ट के बारे में आपकी बात करते हैं तो रिज़ल्ट जो आपका है वो अप्रॉक्सली रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। 25 अप्रैल से पहले ही आपका रिज़ल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
याद रखना अभी भी आपके पास 8 दिन का समय है रिजल्ट के बारे में। अदरवाइज जैसे रिजल्ट आएगा फिजिकल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 20 डेज़ का भी आपके पास फिजिकल का समय है। यदि इतने में आप फिजिकल कर लेते हो तो आप फिजिकल पास कर पाओगे। अदरवाइज ये जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा और अगली वैकेंसी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैंने आपको जितने नंबर बताए हैं उतने यदि आपके हैं तो 100% आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और आज से ही दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि फिजिकल मतलब दौड़ना, ठीक है। फिजिकल मतलब दौड़ना, क्योंकि आपकी हाइट है नो प्रॉब्लम, आपका वेट है नो प्रॉब्लम, आपका चेस्ट है नो प्रॉब्लम, आपकी रनिंग नहीं होगी मुझे पता है। आपकी रनिंग अगर 24 मिनट में 5 किलोमीटर नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। इतना करिए कि आपको 22 मिनट में ही आपकी 4 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर की रनिंग है उसको कंप्लीट करना है। देन आप फिजिकल में पास हो पाओगे, फिर मेडिकल में जाओगे। मेडिकल में जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा और आपके जो वर्दी पाने का सपना है वो इसी वर्ष और 4 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।